नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक युद्ध है। द वॉर ऑफ आर्ट। लेखक स्टीवन प्रेसफील्ड की ये किताब आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना सिखाती है, और वो दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद है। ये कहानी है उस अदृश्य रेजिस्टेंस की जो हमें रोकती है, हमारे सपनों को जीने से, लिखने से, बनाने से और कुछ नया करने से। तो चलिए शुरू करते हैं ये मानसिक युद्ध। भूमिका। रेसिस्टेंस क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने कभी कुछ रचनात्मक करने की कोशिश की है। एक किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना, पेंटिंग बनाना या फिटनेस ज्वाइन करना, उसे एक अदृश्य ताकत ने रोका है। स्टीफन प्रेसफील्ड इस ताकत को कहते हैं रेजिस्टेंस। ये वो आवाज है जो कहती है, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। मैं अच्छा नहीं हूं। क्या लोग क्या सोचेंगे? रेजिस्टेंस बहुत चालाक होती है। ये आपको आराम, डर और टाल-मटोल के झूठे जाल में फंसाकर आपके सपनों से दूर ले जाती है। रेजिस्टेंस के लक्षण। स्टीफन लिखते हैं कि रेजिस्टेंस दिखने में नहीं आती, पर हर जगह मौजूद होती है। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, जब हम काम शुरू करने से पहले नेटफ्लिक्स खोलते हैं, जब हम खुद को यह कहकर बहलाते हैं कि अब मूड नहीं है, यह रेजिस्टेंस का ही रूप है। आर्टिस्ट बनना मतलब प्रोफेशनल बनना। प्रेसफील्ड कहते हैं, अगर तुम रेजिस्टेंस को हराना चाहते हो तो तुम्हें एमेच्योर नहीं, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल होने का मतलब हर दिन काम पर बैठना, चाहे मूड हो या न हो, परिणाम की चिंता किए बिना अपने काम को सम्मान देना, डिसिप्लिन के साथ अपने काम को अपनाना। प्रोफेशनल एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो काम करता है। फियर इज गुड। स्टीफन लिखते हैं कि जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही काम तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए। फियर दिखाता है कि तुम क्या सच में चाहते हो। द मोर स्कैर्ड वी आर ऑफ अ वर्क, द मोर श्योर वी कैन बी दैट वी हैव टू डू इट। डर एक संकेत है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो वाकई मायने रखता है। सेल्फ सैबोटेज का खेल। रेजिस्टेंस कभी कभी हमारी सफलता से भी डरता है। हां, सफलता, क्योंकि सफलता जिम्मेदारी लाती है। इसलिए हम अपने ही हाथों से अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं। स्टीफन लिखते हैं, रेजिस्टेंस विल टेल यू एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। इट विल परजर, फैब्रिकेट, इट विल सेड्यूस यू। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लाइंग एंड ऑलवेज फुल ऑफ शिट। इंस्पिरेशन नहीं, एक्शन जरूरी है। स्टीफन का कहना है, इंस्पिरेशन इज फॉर एमेट्योर्स, द रेस्ट ऑफ अस जस्ट गेट टू वर्क। मतलब ये कि अगर आप बैठकर प्रेरणा का इंतजार कर रहे हो तो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे। प्रोफेशनल हर दिन काम शुरू करता है, चाहे अंदर से कुछ भी महसूस हो रहा हो। काम करते करते ही असली प्रेरणा आती है। हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। स्टीफन के अनुसार हम सभी के अंदर दो रूप होते हैं। एक जो आराम चाहता है, डरता है और हमेशा बचाव में रहता है, लोअर सेल्फ। दूसरा जो रचना करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और संघर्ष करता है, हायर सेल्फ। आप किसे सुनते हो, इससे तय होता है कि आप किस दिशा में बढ़ोगे। रेजिस्टेंस को हराने का उपाय। तो क्या उपाय है? स्टीफन बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, सिट डाउन एंड डू द वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं। हर दिन बैठो, लिखो, बनाओ, रचो। एक रूटीन बनाओ। रेजिस्टेंस को हर दिन हराओ। डिवोशन, डिसिप्लिन एंड डिवाइन। स्टीफन ये भी मानते हैं कि आर्ट एक दिव्य शक्ति है। जब आप हर दिन काम करते हैं तो आप खुद को एक हायर पावर से जोड़ते हो। आपका काम एक सेवा बन जाता है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। इस किताब से मिलने वाली सीख। द वॉर ऑफ आर्ट कोई आसान किताब नहीं। ये आपको आईना दिखाती है, आपके बहानों को पकड़ती है, आपके डर को सामने लाती है, पर साथ ही ये किताब आपको वो हथियार भी देती है जिससे आप हर दिन लड़ सकें। तो अगर आप भी टालमटोल से परेशान हैं, खुद को लेकर कंफ्यूज है, या फिर अंदर एक रचनात्मक आवाज को दबा रखा है, तो ये किताब और ये वीडियो आपका पहला कदम हो सकता है उस आवाज को आजाद करने का।
सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा। उठो, बैठो और काम शुरू करो। यही है तुम्हारी असली जंग। बुक बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और बुक समरीज के लिए।